कथा कहती है, जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या, गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग। आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना। ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है। नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा। सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए आप, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर, उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर है। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है देव दीपावली। यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कल कथा में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें। खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहां पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में लोग रख ले, फिर पहुंच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुंच जाते। ये बहुत जरूरी। जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साधता नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे? वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने कि क्या स्थिति होती होगी एक माँ की, क्या स्थिति होती होगी एक पिता की। पर मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो।
भोले बाबा दया करना। भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए क्या? भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? हम कहते क्यों नहीं होना चाहिए? भक्त भी तो उसी के हैं जो जिद्दी है। भक्त भी तो उसी के हैं जो विष पी सकता है, चंद्रमा मस्तक पर ले सकता है, गले में सोने के कंठे नहीं रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जो बाघंबर पहनकर भस्म रमा कर दिन रात भक्ति में डूबा रहता है। कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं, आप उसके सहारे जी रहे हैं, आप उसके भरोसे जी रहे हैं, आप उसके सहारे जी। क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है, बड़ा सुंदर संवाद कहा। आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि पर तीनों को, तीनों प्रकट। हमारे बीच में संत साधु महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी साधुवाद। सबके चरणों को नमन करता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास टूटे ना। और मेरी जीजियों, ऐ मेरी नासिक की बहनों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो। तुम कितने बड़े ओहदे पर बैठे हो वो तुम जानो। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां, सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंतरी की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है। वहां तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे। थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ। फिर किसी से पूछो, देखना ठीक लग रही हो ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो। अब उधर से करी तो इधर से। फिर किसी से पूछो, अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब इस डाल। आप अब ठीक लग रही। फिर किसी से, पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोद। फिर किसी से पूछो। पूरी अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ,
कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो। कांच के सामने जाओ, इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे। कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। आप जितने लोगों से आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो। पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो। योगी से पूछो तो कहेगा योग करो। भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो। साधु से पूछोगे तो कहे पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा। एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन। दर्पण है शिवपुराण। दूसरे से पूछोगे वो बताएंगे क्या हो गया, मेरे को दुख है, दुख है ऐसा करिए, जाओ वहां जाकर भभूति लिया ना, वहां जाकर बेल बांध दिया ना, वहां नारियल बांध दिया ना। किसी के यहाँ गए, कहीं का कोई घूम रहा था, उससे पूछ लिया तुम बता दो मेरे को तकलीफ बहुत सारी है। उसने कह दिया तेरी पड़ोसन ने तेरे ऊपर कुछ कराया। अब पड़ोसन से संबंध अच्छे थे, बेचारी से बिगाड़ा हो गया। फिर किसी ने कह दिया तेरी बहू बुरी आ गई, किसी ने कहा बेटा ही बुरा हो गया, किसी ने कह दिया तेरी बहू मायके से करा के लाई थी इसलिए तू बीमार पड़ गई। बस व्यर्थ की बातें दिमाग में भर लिए, कचरा इकट्ठा कर लिया। तुमने सबसे पूछा मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। एक बार शिव पुराण में पहुंच जाती, एक बार दर्पण के सामने खड़ी हो जाती, मालूम पड़ जाता सब व्यर्थ है। ये सारा ढोंग प्रपंच कहीं नहीं। कोई कहे तुमसे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया सास ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा मेरी दुकान उसने बंद कर दी, किसी ने कहा उसने ये बंद कर दिया। अगर ये तंत्र मंत्र काम करते होते तो दुनिया के लोग सबसे पहले वो दिल्ली में बैठा है। तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पे नहीं करते लोग बात। इतना पैसा, करोड़ों का धन, वैभव, सत्ता सब कुछ है ना। किसी की सामर्थ्यता नहीं आपके भाग्य के आगे। जो दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा, और सुख लिखा है तो सुख भोगना पड़ेगा। और इतना याद रखना, दुख की घड़ी में अगर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार होते समय दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण सब सत्य बता देगा। दुख की घड़ी में शिव महापुराण की कथा में बैठ गए, शंकर के दरवाजे खड़े हो गए तो वो दुख काट देगा। कोई नहीं काटेगा, केवल एक शिव। भगवान ओघड़दानी तुम्हारी तकलीफ काट देगा। आखिरी में मिलना भी किससे, उसी से तो जाकर मिलना है। प्राण छूटने के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कहीं और लेकर जाते होंगे? हमको तो नहीं लगता। मरने के बाद सब लोगों को शमशान लेकर जाते हैं। नासिक में और कहीं ले जाते हो 5 स्टार होटल में तो बात दूसरी। तुम्हारे यहाँ मरने के बाद लोगों को अगर कहीं क्लब मिलब में ले जाते हो तो बात दूसरी। वाटर पार्क मरने वाले को लेकर जाते हैं, अरे बोलो तो जमते नहीं। हो सकता है नासिक की मेथड अलग हो, डिजाइन अलग हो। यहाँ मरने वाले को हमारे यहाँ हम 5 स्टार होटल में लेके पहले उनको सुला देते हैं, फिर सब पार्टी मनाते हैं, इसके बाद उनको आखिरी में तुम कहीं 5 स्टार ले जाओ, सुपर स्टार ले जाओ, चाहे ट्विंकल स्टार, तुम्हारी मर्जी पड़े जान ले जाओ, पर आखिरी में मुर्दे को तो शमशान ले जाना ही पड़ेगा। और शमशान में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। एक जिसको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, शिव तुझे श्राप देता हूं तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में सब मुझसे मिलने यही आ जाए। क्या करूं, क्या करूं? पार्वती जी ने शिव जी से एक बार कहा था, देखो प्रभु सब इधर उधर जाते हैं, लक्ष्मी जी भी जाती है, सरस्वती भी जाती है, इंद्राणी भी जाती है, इंद्र भी जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं, तुम कहीं नहीं जाते। भगवान शंकर के मैं जाकर करूंगा क्या? सबको यहीं आना है, मैं जाकर क्या करूंगा? शमशान एक ऐसी जगह है, व्यक्ति कितने भी गंदे कपड़े पहनकर मरा हो,
आखिरी में उसको नहलाकर, इत्र लगाकर, तैयार कर कर, डेंटिंग पेंटिंग कर फिर अच्छे कपड़े में लपेट कर लेकर जाए। जिंदा हो तब तक तुम्हारे कपड़े का नाप लिया जाता है, मरने के बाद डायरेक्ट जाते भी उसकी चित्तवृत्ति में रहता है। मरते मरते भी एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, प्राण छूटने का समय, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांस, डॉक्टर ने कह दिया प्राण छूटने वाले, अंतिम सांस चल रही। उसके 4 बेटे, पत्नी पति से कह रही है सुनो तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं, भगवान का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, राम का नाम ले लो। पति ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा भगवान का नाम लो, देखो अब सब छोड़ दो ये मोह माया, भगवान का नाम लो, अंतिम सांसें चल रही। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? दवाई लेने गया है। देखो फालतू की बात मत करो, तुम भगवान का नाम लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम बोलो। फिर बोला तीसरा बेटा कहाँ है? पांव दबा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर उठ के बोला चौथा बेटा कहाँ है? बस तुम्हारे लिए नारियल पानी लेने गया है। इतने में मरता हुआ व्यक्ति उठकर बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पर कौन गया है? दुकान पर अंत समय प्राण छूट रहे, दुकान याद आ रही, भजन नहीं याद आ रहा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम याद नहीं आ रहा, अंत समय में भी दुकान याद आ रही। कैसे भजन हो? कैसे? शिव कथा कर रही है। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, षडानंद कार्तिकेय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था, तारकासुर का वध करना था। तारकासुर जो शिव का उपासक है, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति में जो डूबा हुआ है वो तारकासुर है। अब लोग कहते हैं असुर है, राक्षस है। हाँ, असुर है, राक्षस है, पर भगवान का भजन करता। राक्षस भी शिव जी को भजते हैं। हाँ, राक्षस भी शिव जी को भजते हैं। हाँ, भजते हैं। अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं। हे मेरी जीजियों, जीजाओ, अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं, ताजी रोटी तो सब खाना चाहते हैं, बासी कौन खाएगा? अच्छों से संबंध सब रखना चाहते हैं, बुरों से कौन रखेगा? जब अच्छे कपड़े तुम पहनना पसंद करते हो, अच्छा भोजन करना पसंद करते हो, अच्छे घर में रहना पसंद करते हो, तो अच्छे से भगवान के मंदिर जाना भी तो प्रारंभ करो, तो ये सब अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाए। जो मनुष्य का शरीर मिला, मानव की देह मिली, जो ये शरीर 83 लाख